बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो अन्तःप्रज्ञस्तु तेजसः घनप्रज्ञ तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तेजसः आकाशे चरति प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो हि स्थूलभोग नित्यम् तेजसा प्रविविक्तभुक् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञ त्रिधा भोगं निबोधत स्थूलं तर्पयते विश्वम् प्रविविक्तं तु तेजसम् आनन्दाश्च तथा प्राज्ञम् त्रिधा तृप्तिं निबोधत त्रिषु धामसु यद्भोज्यम् भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदितुम् उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंषून् पुरुषः पृथक् प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंषून् पुरुषः पृथक् चेतोंषून् पुरुषः पृथक्। तो जो भोक्ता और भोग के रहस्य को जान ले, जो भोक्ता के और भोग के, भोगने वाले के और भोगने वाली चीज को, यदि कोई दो चीज को तात्विक रूप से जान ले तो फल कहती है श्रुति, भोग करते हुए भी वह भोग से लिप्त नहीं होता है ना। सभुंजानो भोग करता है, भोग करते हुए, मैंने इसको बोला था कंटिन्यूअस है ये। सभुंजानो भोग करते हुए भी न लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता है। सो जो निष्कर्ष हमारा और आपका पहुंचा वो ये है, एक ऐसी स्थिति पर ये चिंतन आता है कि वास्तव में भोक्ता जो है वह
आत्म चैतन्य ब्रह्म है, जिसको आप कॉन्शियसनेस कहते हैं। भोग्य नाम की चीज उस पर सुपर इम्पोज है, एक अधिष्ठान है तो एक अध्यस्त है ना। भोक्ता अधिष्ठान है तो भोग उस पर अध्यस्त है। तो जो इनके बीच का संबंध बनता है वो बनता है अधिष्ठान और अध्यस्त का। और जो चीज अध्यस्त होती है वह प्रातीतिक होती है, लेकिन वह चीज व्यावहारिक नहीं होती, बना ना। ऐसा नहीं है कि वो चीज दिखेगी नहीं जो चीज ना हो। जो चीज नहीं है वो चीज ना होते हुए भी हाँ दिख सकती है। कोई उदाहरण? हाँ, क्या आकाश में नीलिमा है? तो ना होते हुए भी नीलिमा दिखती है, तो आप इसको क्या कहोगे? सोचो जरा। ना होते हुए भी आकाश में नीलिमा दिखती है, तो आप क्या बोलोगे? आकाश पर नीलिमा, हाँ जी, अध्यस्त है। आप देखो, आप नीलिमा से कोई व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए कहा था व्यावहारिक सत्ता नहीं है बल्कि प्रातीतिक सत्ता है। प्रतीति सी होती है, वास्तव में वहां पर वो नहीं है। रज्जू पे सर्प वहां पर नहीं है, ठीक है। मृग मरीचिका में जल नहीं है, लेकिन जल नहीं होने के बावजूद हाँ जी जल दिखता है। तो आप क्या कहोगे? मृग मरीचिका जो बालू है, जो रेत है, वो उसका अधिष्ठान है, और जो जल है वो क्या है? अध्यस्त है। तो अध्यस्त चीज दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन दिखाई देते हुए भी वह चीज हाँ जी होती नहीं है ना। क्या बालू उस रेत उस पानी के कारण भीग जाती है? क्या आकाश नीला रंग का नीले से पुत जाता है? सोचो। होने के बावजूद भी वह लिप्त नहीं होता, क्योंकि अगर कोई चीज सचमुच में होवे तो लिप्त होवे, और सचमुच में है ही नहीं तो फिर लिप्त कहाँ से होगी? बना ना। ये तभी हो सकता है जब इसके बीच में, भोक्ता और भोग्य के बीच में, अधिष्ठान और अध्यस्त का संबंध होवे, है ना कि नहीं। अब ये आप इसको बनाओ। अब तक जो समझाएंगे आपको कि भोक्ता अधिष्ठान है, तो जो भोग है वो क्या है? अध्यस्त है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, जो आत्मा भोगते हुए से दिखाई देता है, वास्तव में वो भोक्ता तो, जिसको भोक्ता कहाँ जा रहा है वो है कौन एक्चुअली में? चैतन्य। भोक्तापन तो उसमें क्या है? अध्यस्त ही है। वो क्या किसका भोग करेगा? जो हर जगह खुद हो वो भोग क्या करेगा? तो जिसको यहां भोक्ता कह रहे हैं वो क्या है? जब भोग ही अध्यस्त हो गया तो आप सोचो फिर भोक्ता रह कहां गया? जब दृश्य ही नहीं तो फिर हाँ दृष्टा कहां से? जब भोग ही अध्यस्त हो गया, फॉल्सीफाई हो गया, तो फिर भोक्ता कहां से ठहरेगा? तो जब आप निर्णय देखेंगे तो आएगा वह भोक्ता कोई और नहीं, वह आत्म चैतन्य है, हाँ जी। और जो भोग है वो क्या है? अगर आपको दिखाई देता है तो क्या है? वो अध्यस्त है। इससे ऊपर की भी सीढ़ी है, इससे ऊपर की भी सीढ़ी है। भोग नाम की चीज है ही नहीं। चलो जिंदाबाद,
खत्म बात। एक सीढ़ी है कि भोग है और भोग अध्यस्त है ना, और एक सीढ़ी है कि भोग नाम की चीज, देखो आप, न होने की भी दो प्रकार है, ध्यान से सुनना। न होने के, किसी चीज के न होने के भी दो प्रकार है। न होने की क्या दो प्रकार हो सकते हैं भाई? एक तो आकाश में नीलिमा, नीलिमा है क्या? बोले नहीं है। तो एक तो आकाश में नीलिमा जहां नीलिमा नहीं है, लेकिन दूसरा खरगोश के सींग, बंध्या का पुत्र। सोचो जरा, आकाश में पुष्प, मतलब ये कभी है नहीं। कौन? खरगोश के सींग, तो वो भी नहीं है, और आकाश में नीलिमा भी। लेकिन इन न होने के दो प्रकार है। खरगोश के सींग ऐसी है कि न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में है, न थी, न कभी रहेगी। मतलब बात ही नहीं बनती है कि खरगोश के सींग थी। लेकिन आकाश में नीलिमा, बोले है, दिखती है, लेकिन सत्य देखो जी नहीं। हो गए ना, न होने के भी दो प्रकार। अब ये साधक की मैच्योरिटी पर निर्भर है कि वो किस सत्य को जी पाता है। ज्यादातर साधक इस सत्य पे पहुंचते हैं कि जगत दिखता है लेकिन सत्य। चलती फिरती मैंने आपको एक बात व्यावहारिक बोली थी कल आपके उत्तर में। सच्चाई तो ये है कि जितनी भी चीजें हमें दिख रही वो सब की सब झूठी, वस्तु से लेकर व्यक्ति तक। मजा आती, हम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो। मैंने कल बोला ना, एक शराबी को कहा जाए कि थोड़ा अमृत का पान कर लो तो उसको डर लगता है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट था वो क्या हो जाएगा। देखो, हम ये चाहते हैं कि हमारी भी कोई प्रशंसा करे, और आपकी प्रशंसा तभी कोई करेगा हाँ जब आप उसकी करो। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? नहीं बनना। हो यही रहा है, आप देखो ना भाई। मैंने पता नहीं आपको एक सच्चाई बताई थी, मैंने पूछा था, ऐसा नहीं मैं आपको हंसाने के लिए कह रहा हूं। ऐसे एक बड़ा अच्छा कपल था, वो उम्र अच्छा 45-50 के थे, मैच्योर्ड थे, उनके लड़के लड़के हमारे पास आते थे, बट वो माता पिता भी एकदम फ्रेंड जैसे थे हमारे। मैंने उनसे पूछा कि हम, आप ये बताओ कि आप इनको सही में प्यार करते हो, यू आर सेटिस्फाइड? 45-50 की उम्र में हम लोगों को मैटर सीरियस होने लगा। तो उसने देखो साफ जवाब दिया, जिंदगी चलाना एक अलग बात है, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। किसने कहा? उस स्त्री ने। ठीक है, मतलब मैंने सोचा था, जो मेरे ख्वाब थे, जैसा मैंने सोचा था, मेरा कुछ नहीं हुआ, सब कचड़ा हो गया। अच्छा जी, लेकिन बोले अब जिंदगी तो ऐसा तो नहीं कि हर जगह यंगस्टर की तरह आप डाइवोर्स ले लो, दूसरा तीसरा करो। अब जो एक बंद गया सो हो गया, अब वो झेलना है। अच्छा, वो मैंने उनको बाहर के उससे पूछा है, तुम बताओ यार, आर यू सेटिस्फाइड? ही सेज आई एम नॉट सेटिस्फाइड। दिखते तो अच्छे हो आप लोग, वो तो ठीक है, वो तो जिंदगी चलानी है, इसलिए एक दूसरे की बात क्या करनी पड़ती है। बट अगर कोई अंदर से बोले तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ये मजाक की बात नहीं है, ये आप सबके घर घर की कहानी है। सच्चाई ये है, अंदर अंदर से आप देखना और समझना। आप उसको नहीं चाहते, वो आपको नहीं चाहता, तो फिर दोनों कैसे दिखते हो साथ में? इससे बड़ा झूठ क्या होगा? लेकिन आप क्या कहते हो? हमारे पुत्र पुत्रियों को क्या करना है? बोलो जी, चलाना है। देखो फिर आए ना, एक
एक भी रिश्तेदारी आप बता दो जो आपकी वास्तविक रिश्तेदारी है, जो आपको वक्त पे काम दे जाए, है कोई? देख लो आप। और अब तक मेरे ख्याल से सब आपको समझ में, इसके बावजूद भी आप निभा रहे हैं कि नहीं? क्यों भाई? आप उनके यहां जाते हो और वो आपके यहां आते हैं। अब प्रपंच में झूठा व्यवहार तो हो, इसीलिए तो व्यक्ति दुखी है। तो बोले क्या करें? मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ दो, इसलिए कल मैंने कहा था सोच के समझ के अलर्ट रहकर सब कुछ करो, बेहोशी में मत करो। किसी को कोई सामान दो, हाँ, तो बेहोशी में मत दो। और किसी से कोई सामान लो जी, बेहोशी में मत लो। अगर व्यक्ति सतर्क रहे, अलर्ट रहे, कोई बुरी बात नहीं। भाई दुनिया में तो रहना ही है ना, इन्हीं के बीच में रहना है। लेकिन मैं कहता हूं समझदारी से रहा जाए ना, बेहोशी में ना रहा। क्योंकि बेहोशी में रहने वाले को झटका लगता है ना एकदम से, तो फिर वो एकदम से बोलता है डिप्रेशन का शकी है, फिर ये, फिर आत्महत्या, फिर सुसाइड, फिर आरोप प्रत्यारोप। अच्छा, मुझे पहले से ही पता हो कि ऐसा होगा तो सोचो हम, तो आपको धक्का लगने वाला है। तो मैं अपनी जीने की क्या बना लेती हूँ, लाइन बनाता है आदमी कि मुझे इस प्रकार जीना है और ऐसे ही रहना है वहां। मतलब सबसे बढ़िया वेदांत है जो जी रहा है इस जगत में। इस मिथ्या जगत में रहकर मिथ्या लोगों से व्यवहार कर रहा है और उसको पता है कि उसके कोई अपने, बोलो जी, नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सोच के समझ के व्यवहार करो। दिक्कत क्या है? आप नहीं, ऐसा लगता है आपको, बट हर घर की ये कहानी पकड़ में है ना, तो ये कोई डरने की बात थोड़ी ना। तो बात ये थी कि सच्चाई ये है कि एक स्तर पर ये नहीं हो। कल मैंने आपसे बोला इस संसार की सबसे बड़ी झूठी घटना है सूर्योदय और सूर्यास्त। ठीक है, न सूर्य का उदय होता है न सूर्यास्त। लेकिन अब आप बोलो जी, कर रहे हैं कि नहीं व्यवहार? और सच्चाई क्या है? न सूर्य का उदय न सूर्य का। अरे सच्चाई ये है कि लाल पीला नीला रंग है ही नहीं। ठीक है, इतने रंग है नहीं जितने आप करते हो। ये तो सब देखने का, बोलो जी, कमाल है। जब आप साइंस में और पढ़ो तो समझ में आता है। वो तो जो रंग ग्रहण नहीं कर पाती वो रंग हमको, बोलो जी, दिख गया तो हमने वो बोल दिया लाल रंग। अरे कहाँ है लाल रंग? ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, व्यवहारिक यही है। अब व्यवहारिक ये है कि सच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे सोच के समझ करके रहना है। यही तो असली वेदांत है। और अपने जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। एक को बोलते हैं अजातवाद। अजातवाद मतलब सृष्टि नाम की चीज थी ही नहीं खरगोश के सींग की तरीके से। तो वहां भोक्ता और भोग्य का कभी कोई संबंध, लेकिन यह आसान नहीं है। क्योंकि आप व्यवहार में आओगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अधिष्ठान और अध्यस्त में जीना पड़ेगा। मतलब वहां पे कुछ दूसरे परमहंसी परिव्राजकाचार्य ही लोग जी सकते हैं, लेकिन जिसको इस संसार से व्यवहार करना है उसके लिए तो मुझे लगता है कि अधिष्ठान और अध्यस्त, अध्यस्त मतलब नहीं होते हुए भी वो दिखता सा है। तो अब जब अध्यस्त है तो फिर वो किसी के साथ लेप तो, बोलो जी, कर ही नहीं सकता। अच्छा दूसरा जरा देखना एंगल। अब मैं कंक्लूजन बता दे रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ही समय लगेगा। जो प्राज्ञ है, ठीक है ना, अब व्यष्टि समष्टि फिर से गिनाऊं, विश्व, तो विश्व का इधर कौन हो गया? विराट, वैश्वानर।
इधर सूक्ष्म वाला कौन हो गया? तेजस। तो उधर कौन हो गया? हिरण्यगर्भ। इधर हो गया प्राज्ञ, तो उधर कौन हो गया? उसी को बोलते हैं अव्यक्त। अव्यक्त, नॉन मैनिफेस्ट। उस अव्यक्त में विश्व और तेजस क्या हो गए? मिल गए। अब उस स्थिति में, उस अव्यक्त दशा में विषयी और विषय दोनों का कोई भेद नहीं रहता है। ध्यान से समझिएगा जरा, ये नया बिंदु है। अव्यक्त दशा में, और यही सच्चाई है, ये सब के सब लय कहाँ होते हैं? अवेकिंग स्टेट लय किस में हुई? ड्रीमिंग में। ड्रीमिंग स्टेट लय किस में हुई? डीप स्लीप में। डीप स्लीप में पता लगता है विषय और विषयी नाम की दो चीजें, बोलो जी, है ही नहीं। लो जी, भोक्ता और भोग्य नाम की दो चीजें है ही नहीं। कहां? सुषुप्ति में। यहां तक कि जिस सुषुप्ति में माय डियर वृत्ति का अभाव है वहां भोक्ता और भोग्य कहां से आ जाएंगे? अरे गाढ़ नींद में कोई वृत्ति होती है? ये भी वृत्ति नहीं है कि मैं सो रहा हूं, तो उठने के बाद पता लगता है कि मैं सो रहा था, अच्छे से सोया। मतलब उस स्थिति में ये भी नहीं है कि वहां वृत्ति है, तो सोचो भोक्ता और भोग्य नाम की चीज तो, बोलो जी, ये देखो, विषय और विषयाकार वृत्ति दोनों ही वहां पर नहीं है। हो गया? हमें आगे बढ़ता हुआ ना, ये पूरा ही नहीं होएगा आपसे। एक तीसरा और अच्छा सरल सा कॉन्सेप्ट, ये भोक्ता और भोग्य जो आप कहते हो, क्या इनका संबंध है? अगर ये असलियत है, ठीक है, आपके जमीनी स्तर पे आके बोलता हूं, जिनको सच लगता है, तो भोक्ता और भोग्य का नित्य संबंध होना चाहिए। भाई आप भोक्ता हो कब? जब भोग्य हो। इसका मतलब यदि कोई अपने को ईमानदारी से भोक्ता मानता है, तो वह जो भोग है वो उसके साथ क्या होना चाहिए? नित्य जुड़ा हुआ होना चाहिए। चलो जी जरा देखो, विश्व के साथ स्थूल भोग का नित्य संयोग है क्या? देखो नहीं, अभी अभी स्थूल भोग कर रहा था, अब क्या हो गया? विश्व वही बदल गया, किसमें चला गया? तो बन गया तेजस, तो उसने स्थूल भोग को क्या कर दिया? तो आप बताओ क्या नित्य संबंध हुआ इनका? देखना जरा, इन विषयों पर जरा सोचना, मनन करना, विश्व का स्थूल भोग से क्या नित्य संबंध है? ये थोड़ी देर में ये भी भोग क्या हो गया? गया। तो अब हम कौन सा भोग भोगने लगे? ठीक है, अच्छा ये भी बता दूं आपको, सूक्ष्म भोग कोई आता नहीं है, ये स्थूल भोग ही किस में चला गया? बोलो जी, सूक्ष्म भोग में। तीन दुनिया मत बना देना, तीन कटोरे की अलग, ये स्थूल, ये सूक्ष्म और ये अव्यक्त। यही स्थूल किस में समाहित हो गया? जरा देखना, जो विश्व था, हाँ, वही तेजस हो गया, तो उसने स्थूल भोग का क्या किया फिर? बोलो जी, छूट गया कि नहीं छूट गया? छूट गया कि? इसका मतलब इसका नित्य संबंध, बोलो जी, आहा, कहां से भोक्ता और भोग्य संबंध बनेगा? बनता है या नहीं? सोच के देखना जरा।
वास्तव में आखिरी में तो जब सुषुप्ति में पहुंचता है तो पता लगता है, हाँ, कोई भोक्ता और भोग्य संबंध सत्य, तो हम भोग रहे हैं इसलिए लगता है कि हम भोक्ता हैं, वास्तव में ऐसा सत्य नहीं है। इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ इस परंपरा को। तो जरा 5वां श्लोक देखिएगा। त्रिषु धामसु यद भोज्यम, तीनों अवस्थाओं में, धामसु मतलब अवस्था, याद रखना, यद भोज्यम भोक्ता, जो भी भोक्ता और भोज्य है, यश्च प्रकीर्तित, जिसके बारे में सब गाया गया, अभी तक इतना बताया गया, बोले वेदितुम, जो जानता है, किसने को, बोले उभयम, दोनों को जानता है। किन दोनों को, बोले भोक्ता को और भोग्य को, बोले सह भुंजानो न लिप्यते, वो भोग करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। आप देखो ये सच्चाई सिर्फ वेदांत ने प्रस्तुत की है, वरना ये कह सकता था कि भोग ही नहीं करता, लेकिन वेदांत कहता है ना, भोग करते हुए भी नहीं करता है। देखो गीता में भी हत्वा पिसा ईमान लोका न हंति, हत्या करते हुए भी नहीं करता है, कुर्वन्न अपि न, काम करते हुए भी नहीं। तो वेदांत सच्चाई को मना नहीं करता, करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। अन्य दर्शन होते तो शायद ये कह देते अहत्वा, अभुक्त्वा, अकृत्वा, वो करता ही नहीं है। बोले ये सच्चाई नहीं है, करते हुए भी नहीं कर, ये वेदांत की क्या को यूनिक है कि एक सच्चाई की ओर इशारा करता है कि अगर सचमुच में कोई जानकार है तो वो करते हुए भी नहीं करता है, दूसरे को दिखेगा क्या चीज कि ये कर रहा है। अच्छा जी, अब आइए 6ठे श्लोक पर। प्रभवः सर्वभावानां सताम इति विनिश्चयः, सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुषा पृथक्। ये जो 5वें श्लोक तक आपने देखा, ये किस शब्द की व्याख्या थी? ये चैप्टर चालू कहां से हो गया था? याद आ रहा है? ये बात जो चालू की वो 3रे और 4थे श्लोक से की थी, याद आ रहा है? उन्होंने क्या बोला? 3 प्रकार के भोग हैं तो 3 प्रकार की तृप्ति है। देखा आपको 3रा और 4था श्लोक? त्रिधा भोगम निबोधत, मिल गया, त्रिधा तृप्तिम निबोधत। अच्छा, ये चैप्टर कहां से चालू हो गया, भोग और तृप्ति? पता है? ये तो आपने कारिका पढ़ी, एक्चुअली में ये जो कारिका आई ये आपके मांडुक्य श्लोक से आई। और कौन से श्लोकों से? मांडुक्य के 2-3 श्लोकों में बोला गया था स्थूल भूक, याद आ रहा है? प्रविविक्त भूक, आनंद भूक। ये भूक क्या है? देखो जी, ये भूख क्या है ये वहां पे नहीं बताया है, ध्यान से समझना जरा। मांडुक्य में, नॉट मांडुक्य कारिका, मांडुक्य के श्लोकों में श्रुति में ये शब्द आया आनंद भूख, ठीक है, प्रविविक्त भूख, हाँ जी, और आनंद भूख। प्रश्न था ये भूख क्या है? इस भूख शब्द की व्याख्या किसने की? कारिका ने चालू की। आ रहा है? तो उसने बताया जो भोग है वो 3 प्रकार का है, जो तृप्ति है वो 3 प्रकार। तो देख रहे हो आप कहां से स्टार्ट हुआ। अब जो ये 6ठा श्लोक है, आपको पता है ये 6ठा मांडुक्य कारिका का श्लोक, ये मूल जो मांडुक्य आपने पढ़ा उसके 6ठे श्लोक की व्याख्या है, देखना। इसलिए 6ठा श्लोक जरा आप देख लो।
छठा श्लोक जो आपने पहले ही पढ़ा उसकी व्याख्या है ये श्लोक। क्या श्लोक है? एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभव अप्ययो ही भूतानाम। देखो जी क्या बोला है, जरा देखना। इस श्लोक को पढ़ाया था, इसके लिए बोला गया है ये उपादान कारण है, जो मैंने पढ़ाया था बताया हुआ आपको। ये प्राज्ञ के बारे में बोला गया है। क्या है? एष सर्वेश्वर। ओ एष मतलब यह कौन? ये जो प्राज्ञ है। प्राज्ञ कौन है? प्राज्ञ कौन? अरे आप ही क्या हो? प्राज्ञ हो, याद रखो ना। जब स्थूल से तादाद में है तो फिर बोलो जी विश्व है। जागृत से जब स्वप्नावस्था से है तो क्या नाम पड़ गया? तेजस। जब सुषुप्ति मतलब अव्यक्तावस्था से, तब क्या नाम पड़ गया उसका? ईश सर्वेश्वर। यही सर्वेश्वर है। देखो ईश्वर कहाँ है, स्पष्ट बोल दिया, बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। ईश सर्वेश्वर, यही सर्वज्ञ। ईश सर्वज्ञ। लो जी देखा, ईश अंतर्यामी, यही अंतर्यामी है। देखो जी कौन? प्राज्ञ। यही सर्वज्ञ है, यही सर्वेश्वर है, यही सर्वस्य प्रभवाप्ययो, यही उत्पत्ति और लय दोनों ही भूतों का कारण है। मिल गया कि नहीं मिल गया? ये कौन सा श्लोक था आपका? छठा। इस छठे श्लोक की व्याख्या होती है इस छठे मंत्र में। कहा? मांडूक्य कारिका में, है ना। इतना लिंक सब करना, जोड़ के रखना। अच्छा, क्या श्लोक कहते हैं? प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणां चेतो शून्य पुरुष पृथक। जरा इस पर देखिए, भाष्य तो लिखा नहीं भी आया, कारिका देखिए क्या लिखी है। सताम मिला छठे श्लोक के नीचे, मिला? सताम मिल गया सबको? नहीं मिला? पेज नंबर 39 गीता प्रेस का, मुझे नहीं पता कितना है। सताम विद्यमानानाम, ध्यान से पढ़ना, गंभीर है ये श्लोक जना। सताम विद्यमानानाम स्वेन अविद्याकृत नाम रूपम, मिला? माया स्वरूपेण सर्वभावानां विश्व तेजस प्राज्ञ भेदानां प्रभव उत्पत्ति ही। मिल रहा है? ये समझ में आ रहा है ना? अब इसको भी समझने के लिए आप जरा ये पढ़िए। क्या पढ़िए पता है? उसके नीचे की, बोलो जी, टीका। उसके नीचे की टीका जरा वो देखिए, इसी पैराग्राफ के नीचे मिलता जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एष योनि ही, यही असली लाइन है। मिला सबको? मिल गया? इसी 39 3-4 लाइन के नीचे एष योनि मिला आपको? हाँ, एष योनित्यन्न प्राज्ञस्य प्रपंच कारणत्वं प्रतिज्ञातं तत्र सत्कार्यम् असत्कार्यं प्रतिवा कारणत्वम् इति संदेहे निर्धायुतम आरभते प्रभव इति। देखो जी, पहला ही शब्द लिया है प्रभव। क्या लिया है? प्रभव। प्रभव मतलब, बोलो जी, प्रभव मतलब उत्पत्ति, प्रणव नहीं।
क्या बोला जा रहा है? प्रभव। प्रभव मतलब उत्पत्ति। क्या बोलते हैं? एष योनि, देख लो जी कहां से उठाया ये शब्द उन्होंने, छठे मांडुक्य के श्लोक से ये शब्द उठा लिया इधर। एष योनि ही मिला, प्राज्ञ से प्रपंच कारणत्वम, वो बोला गया कि प्रपंच का जो कारण है वो कौन है? प्राज्ञ है। प्रतिज्ञातम तत्र सत्कार्यम असत्कार्यम प्रतिभा। अब ये शब्द आपको सीखना पड़ेगा। प्रश्न ये है कि सत कार्य का कारण है कि असत कार्य का कारण? ना ना ना, ये टेक्निकल है, ध्यान रखना। वेदांत में 4 तरीके के वाद हैं, जरा ध्यान से समझना, इसीलिए लाइन उठाई गई। वेदांत में 4 तरीके के वाद हैं, ठीक है? जरा वादों को देखना ही क्या है। एक कहता है, पहला वाद है सत से सत की उत्पत्ति। अब जो आज नहीं आया वो सब नपे, अब मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये बहुत ही कठिन और आसान नहीं है, इट्स वेरी टेक्निकल। सत से सत की उत्पत्ति, ठीक है, पहला वाद। दूसरा वाद, सत से असत की उत्पत्ति, हो गया। तीसरा वाद, असत से सत की उत्पत्ति। चौथा, असत से असत की उत्पत्ति। बस 4 वाद हैं। क्या हुआ फिर से? सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति और असत से असत की उत्पत्ति। जितनी आपकी फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी, ये सब की सब इसी में सब आ जाती हैं। ये जो आप पढ़ते ना, ये सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, ये सब की सब इसी में अंदर ही है, ये 4 वाद के अंदर। हो गया, सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति और असत से असत। मतलब आपने गणित में पढ़ा होगा ना, ये सब चैप्टर होता तो उसको प्रोबेबिलिटी क्या बोलते थे? हाँ, वैसे इसके वो बनाइए पेयर, सत से सत, सत से असत, असत से सत और असत से असत। 4 हो गए। इट्स वेरी सिंपल ना। अब जरा देखो क्या होता है, कौन कौन से ऑप्शन देखने लायक है और कौन कौन से लगते ही हैं कि नहीं हो सकते। तो पहली चीज लगती है कि नॉन एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। आती बात समझ में? तो क्या बोलेंगे? असत से असत, ये बात बनती ही नहीं है, खुद ही एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बात आपस में। उत्पत्ति होगी तो फिर किसी चीज से होगी, तो ये कह रहा असत से असत, ये हो ही नहीं सकता। तो आप तो इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस। अच्छा जी, दूसरा ले लीजिए, असत से सद। लेकिन नहीं है तो फिर ये बात कहां से आ गए? इतनी जल्दी अगर हम ना कर दें तो फिलॉसफी में इस पर करते करते पुस्तकें लिख डाली उन्होंने। ये 2 फिलॉसफी आपको नहीं लगती, लेकिन बुद्धिस्ट फिलॉसफी में यही 2 वाद है, ठीक है? मैं इशारा करता हूं फिर अपनी ओर आता हूं। जो असत से सत है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बुद्धिज्म, इसी को बोलते हैं बुद्धिज्म। और ये जो असत से असत है, इसी को बोलते हैं शून्यवाद। जो वो बोलते हैं ना, सब कुछ जीरो है, सब कुछ जीरो, शून्यम शून्यम, वो यही बोलते हैं। असत से, शून्य से किसकी उत्पत्ति है? सब शून्य ही है। पूछा गया शून्य सत है कि असत, शून्य है कि नहीं, वो कोई जवाब नहीं देते, चुप। आपसे मैंने कभी प्रश्न पूछा होगा ना, शून्य सगुण है कि निर्गुण?
शून्य सगुण है कि निर्गुण? अरे शून्य सगुण है। अरे डबल जीरो हो तो भी, डबल जीरो है तो भी बोलो जी सगुण है। ठीक है, आप देखो, आपने कॉपी चेक की और जिसने कोई नहीं लिखा आप उसको क्या लिखती हो? क्यों लिखा जीरो? नहीं लिखती कुछ तो? पकड़ में आया आपने? नहीं लिखने पर भी 20 में आपने लिखा डबल जीरो, क्योंकि वो जीरो कुछ चीजों को क्या करता है, बताता है। माय डियर, आप तो फिर व्यवहार में बड़े कमजोर होंगे। जरा बैंक में भर के देखिए आप, अगर 2 रुपए 20 पैसे हैं तो 2.20 नहीं लिखना चाहिए। ये सब ट्रस्ट वालों ने सिखा दिया मेरे को। 2.20 नहीं, 02.20 करके देखो। आपने 2 लिखा, किसी ने उसके आगे क्या कर दिया? बोलो जी 5 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 50। गए काम से आप। ये जीरो के वैल्यू है। आप आगे लगा लो तो भी वैल्यू है, पीछे लगा लो तो भी वैल्यू है। जरा समझना ना, समझदारी से मैंने बोला है। शून्य एक बहुत बड़ा गुण बताता है। मतलब किसी को आप कुछ नहीं किया तो आप ये नहीं बोलते कुछ नहीं, उसको क्या देते हैं हम? जीरो, डबल जीरो। अरे शून्य का आकार है कि निराकार? बहुत बड़ा आकार है। बौद्ध क्या बोलते हैं? क्योंकि उनको समझ में आया गलती हुई, इसलिए वो क्या हो गया पता है, चुप। फिर बोलते मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। अब गलत चीज बोली उसके बाद बोलते हो आप व्याख्या नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो क्या बोले, अनिर्वचनीय है। तो वेदांत का पैटर्न पकड़ लिया। खैर, तो वो बोलते हैं जो है, जो यहाँ पे आया वो कुछ नहीं से आया, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ये सब कहने की बातें हैं, सुनने में अच्छा लगता है ये सब, और कुछ नहीं है। ये जो फिलॉसफी ना, सुनने में ही अच्छी लगती। कुछ नहीं था और यहां भी कुछ। अरे जब कुछ नहीं था तो फिर आया कहां से यहां पे? पकड़ में आया? ये आया इसका मतलब कहीं से तो जहां से आया वो था या नहीं था? नहीं, बोले वहां भी नहीं था, है। इसी बोलते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी। अब इसमें आपको डिटेल मैंने सब पढ़ाया होगा, उनको शून्यवाद क्यों बोलते हैं। अब ये डिफरेंट फिलॉसफी है। तो ये हो गया आपकी असत से सत और असत से असत, ये दोनों आप ड्रॉप कीजिए। अब हमारे डिस्कशन का जो पॉइंट है वो ये है, सत से असत मिल रहा है। 2 पॉइंट हो गए। एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस, ठीक है, और एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस। सत से सत और सत से, ये 2 आपके बिंदु हैं जिन पे आपको थोड़ा सोचना चाहिए। तो वो एक ही शब्द आया, अभी उन्होंने तो लिख के चले गए, उनको अंदाजा था कि जो शिष्य होगा, जो पढ़ने वाला, वो ये चीज को पहले ही क्लियर कर चुका। देखो इसलिए शब्द क्या लिखा, प्रतिज्ञातम तत् सत्कार्यम असत कार्यम। तो आप ये मत समझ लो ना वो कार्य को बोल रहे हैं कार्य सत है और कार्य असत, ये नहीं, ये 4 वाद हैं इसके। तो आपने बुद्धिस्ट को अलग कर दिया। अब देखना, अब जो ये वाद है आपका कौन सा पता है? सत से असत। पकड़ में आता है? सत से असत, ये किसका वाद है पता है आपको? हाँ, न्याय। वेदांत तो भी दूरी है इनसे। देखना वेदांत कैसे कहता है, अभी ये वेदांत का मत ही नहीं है। वेदांत ये जो ये है, मैं भी बताता हूं इसके बारे में कहना क्या चाहता है। न्याय दर्शन और जो वैशेषिक दर्शन है वो इसी को लेता है। किसको? सत से असत। अच्छा जी, सत से असत का मतलब क्या हुआ?
जरा इसको ध्यान से समझना। न्याय का तर्क है कि मिट्टी में जो घड़ा है वह एक नवीन कार्य है। फिर से समझना, मिट्टी में जो घड़ा है वह एक नवीन कार्य है। किसी ने पूछा, आपने नवीन कार्य ऐसा शब्द क्यों लगाया है? क्योंकि मिट्टी में घड़ा पहले नहीं था। कौन कह रहा है ये? आप कभी कभी क्या बोल देते हो कि मिट्टी में, बोलो जी, घड़ा है तो जाके पानी पी लो फिर मिट्टी से। मिट्टी में यदि घड़ा है तुम कहते हो तो पानी पी लो जाके। तो वो कहते नहीं, मिट्टी में जो घड़ा है वो एक नवीन कार्य है, और नवीन कार्य का मतलब है कि कार्य का आरंभ हुआ है, सचमुच में आरंभ हुआ। कहां से? मिट्टी में। हर मिट्टी से घड़ा नहीं बनाया जा सकता। समझ के जरा पढ़ना। जो आप बोलते हो मिट्टी में घड़ा है, ये भी सच्चाई किसके दर्शन के जरिए से? न्याय के। क्योंकि आपको पता है, जो ज्यादा जानते होंगे इनके बारे में, हर मिट्टी से घड़ा नहीं बनता, उसके लिए एक विशेष मिट्टी की जरूरत होती। आप अपने घर की मिट्टी से थोड़ी घड़ा बना लोगे कुल्हड़, उसके लिए एक विशेष मिट्टी चिकनी होती होगी, क्या होती होगी, उससे ही क्या बनता है? वो घड़ा बनता है। तुमने बोले कहां से कह दिया कि हर मिट्टी में घड़ा है? मतलब घड़ा एक कार्य है और वो कार्य नवीन है। नवीन है मतलब क्या? कार्य का आरंभ होता है और फिर नाश हो जाता है। वो बोले मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन घड़ा एक नवीन कार्य है। नवीन कार्य का मतलब जो पहले घड़े में, बोलो जी, जो मिट्टी में पहले नहीं था अब मिट्टी में है। मतलब ध्यान रखना, इतनी फिलॉसफी से क्या हुआ? पहले नहीं था अब है। इसका मतलब इसको बोलते हैं आरंभवाद। आरंभवाद मतलब प्रारंभ हुआ। कोई चीज प्रारंभ तभी हो सकती है जब वो चीज पहले न हो। मतलब पहले अभाव है, पहले वो चीज नहीं है, अब आपने उस चीज को क्या किया? स्टार्ट किया। तो आपने क्या बोला? इसका क्या हुआ? आरंभ हुआ। बोले तो कहना क्या चाहते हो ये बताओ। जगत एक कार्य है और एक नया कार्य है। देखो जी, मतलब वेदांत से कैसे डिफर हुआ ये? देखो ध्यान से समझना। वेदांत कहता है कि मिट्टी में ही घड़ा छिपा हुआ है, एक विशेष नाम और रूप को घड़ा कहते हैं। पकड़ में आ रहा है? ये वेदांत का। लेकिन घड़ा कोई नवीन कार्य नहीं है, क्योंकि घड़ा बीज रूप से मिट्टी में छिपा हुआ है। न्याय कहता है एकदम नहीं। बीज रूप की क्या बात करते हो? घड़ा एकदम नवीन कार्य है। किसमें? मिट्टी में। आप लोग देखो कैसे आपस में इस बात पे बहस हो रही है। बोले जगत की बात पे आओ। अब वेदांत कहता है देखो, जगत कोई नया कार्य नहीं है। देखो साइंस से वेदांत ने भी अपने को अलग किया। जो क्रिएशन की थ्योरी है वो एकदम गलत है। बोले फिर क्या है? मैनिफेस्टेशन। जगत पहले से था, अब क्या हो गया? जब लय हो गया तो बीज रूप में लय हो गया। ये कौन कहता है? लेकिन न्याय क्या कहता है? नहीं जी, जगत एक नया। अब आपको पता है कितना अंतर हो गया, इससे सबकी श्रद्धा डोल जाए। नया कार्य है इसलिए उसके निर्माता को भी मानना, इसीलिए न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है।
ईश्वर को मानने की जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि कार्य है तो किसी ने क्या किया होगा। लेकिन वेदांत ईश्वर को जगत का निर्माता, बोलो जी, वो कहता है इसको तो पहले से था, इसको तो क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है, नया बनाया नहीं गया है। जैसे रात में अभी हम सो के उठे तो हमने कोई नया जगत बनाया, जो पहले से था वो रात में बीज रूप से हमारे दिमाग में क्या हो गया, चला गया, और प्रातःकाल फिर से क्या हो गया। तो किसी ने बनाया क्या, मतलब मैंने जगत बनाया है क्या? जगत तो पहले से था, और कहां था, बोले बीज रूप में था। न्याय कहता है एकदम नहीं। तो जी श्रद्धा डोली, यहीं से उनकी जगत के ईश्वर के बारे में फिलॉसफी अलग है। अब वो क्या कहते हैं, भगवान ने इस जगत को, यही हम हिंदुओं के बीच में है, भगवान ने इस जगत को क्या किया, बनाया। तो भगवान ही इस जगत का क्या है, निर्माता है। और इस वाद को बोलते हैं आरंभवाद। कौन कौन दर्शन हो गए, न्याय और, अब फिर ग्रुप बन गया, बोले देखो मैं आपके मत से सहमत नहीं हूं, मैं जगत को नवीन कार्य नहीं मान सकता। जैसे घड़े में अब आपको क्या होता है, बहुत मजेदार है फिलॉसफी, इसमें मुझे बहुत मजा आया इन स्वामी जी के साथ में। बहुत तंतु में पहले से ही पट है। तंतु मतलब समझते हैं, तंतु मतलब धागा। क्या पट एक नवीन कार्य है? पट मतलब वस्त्र। सोचो आप, वस्त्र क्या एक नवीन कार्य है, क्या आरंभ है, मतलब पहले से है? किसका बजा है? वो भी सुनेगा वेदांत और सो जाएगा भी सवेरे सवेरे भी। तंतु पटवट, तंतु में जो पट है वो एक क्या पहले से ही है पट की नवीन कार्य है? सिंपल आप सोच के देखो ना, सोचो हो गया आप में भी दो फाक। सोचो भैया, अब एक मत कहता है वस्त्र जो है वो ऑलरेडी किसमें छिपा हुआ है, तंतु का ही एक विशेष नाम रूप क्या बन गया। लेकिन वस्त्र कोई नवीन थोड़ी न है, क्योंकि वस्त्र तो छिपा किसमें है, पकड़ में आ रहा है, तंतु में। अब कोई कहता नहीं वस्त्र अलग है तो बना लो, बोले बिना तंतु के वस्त्र अगर अलग है, और तंतु ही दे देता हूं तुम्हें, पहन लो तंतु, अगर तंतु में वस्त्र है। देख रहे हो कैसी बहस हो रही है। ये दो फिलॉसफी हैं, इसको जरा समझना। एक कहती है कि जो कार्य है, जो इफेक्ट है, वो एक नए तरीके से चालू हुई है। अगर नया कुछ बना है तो फिर बनाने वाला भी कोई, और वो बनाने वाला कोई और नहीं, वो ईश्वर है। ये मत है न्याय दर्शन का। वेदांत कहता है मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मेरा दूसरा मत है। वो क्या बोलते हैं, सत से सत। ठीक है, इनकी तरफ कौन कौन आ गए, इसमें भी देखो इनके दर्शन को छोड़कर लोग आए, वो हैं सांख्य, योग और वेदांत। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत ने जो वाद माना, वो माना कौन सा, सत्कार्यवाद। अब ये तो हो नहीं सकता कि वेदांत और सांख्य तो एक ही हो, तो इस सत्कार्यवाद में भी दो बना दिए, क्योंकि सांख्य और न्याय, सांख्य और वेदांत भी आपस में साथ में तो चल नहीं सकते। पकड़ में आ रहा है, सांख्य और वेदांत होते एक ही होता तो फिर दो दर्शन क्यों बनते। सत्कार्यवाद में सत से सत में भी, सत से सत में भी दो चीजें हो गई,
और तब जाके ये निर्धारित होता है कि जगत कहां से आया। आपको क्या लगता है, फिलॉसफी ऐसे बच्चों खेले? कुछ तो भी राम सीता की कहानी पढ़ लो और सीताराम सीताराम को देखो, ये तब ये समझ में आता है जगत कहाँ से आया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।